वेटनरी डिग्री अब्रॉड से करना चाहते हो लेकिन आप लोगों को गैजेट का नहीं पता, रूल्स का नहीं पता और वीसीआई और एनएमसी में भी फर्क नहीं पता। एनएमसी क्या होता है कि जो मेडिकल डिग्रीज होती है, एमबीबीएस, जो फॉरेन से बच्चे करके आते हैं उन्हें बोलते हैं एफएमजी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। उनको आके यहाँ एग्जाम देना पड़ता है, उनका एक अलग क्राइटेरिया है। लेकिन वेटनरी के अंदर अगर कोई फॉरेन से डिग्री करके आता है तो पहली बात तो उसकी डिग्री वैलिड नहीं है। कोई ऐसा कैंडिडेट मेरे को दिखा दो जो आज करके आया और वैलिड इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हो। यहाँ बीवीएससी एनटीएच बोलते हैं, वहां डीवीएम बोलते हैं। ये सब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हैं। देखो बात आप मेरी सुनते हो, लास्ट ईयर भी मैंने फॉरेन वेटनरी के बारे में बहुत वीडियोस बनाई थी, लेकिन ना मार्केट में इतना स्कैम चल रहा है, आप लोगों को नॉलेज है नहीं। कंसल्टेंट ऐसे बढ़िया कोट पहन के टाई लगा के आप लोगों को कुछ भी गाइड कर देते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको भेज देते हैं। आपको लगता है हाँ भाई वो कंसल्टेंट है, वो ज्यादा बेटर जानता है। भाई मेरे वेटनरी फील्ड से हूं और मुझे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इसके अंदर। मेरे काफी खुद के फ्रेंड, इवन स्टूडेंट्स तो हैं ही, लेकिन खुद के फ्रेंड और सीनियर भी रशिया के अंदर, अगर मेनली मैं बात करूं, वेटनरी की डिग्री कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं इतना कॉन्फिडेंसली ये चीजें क्यों बोल रहा हूं? देखो बात ऐसी है, अगर आप वेटनरी डिग्री फ्रॉम इंडिया करते हो, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट या वीसीआई कह सकते हो, ठीक है, यहां से क्या है, आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप वहां से डिग्री करके आओगे तो। लेकिन इंडिया में वेटनरी की डिग्री वैलिड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है। गैजेट का नाम सुना है? अभी मई चल रहा है 2026, आज से 5 महीने पहले दिसंबर 23 या 25 को एक गैजेट रिलीज हुआ था जिसके अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं। अगर आप वो रूल ही फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई भी कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे हो, तो घंटा आपकी डिग्री वैलिड होगी इंडिया के अंदर आके। भाई हम सीधी सी बात है, सच बताएंगे, जो बताएंगे ओपन नहीं बताएंगे, हम नहीं डरते किसी से। जो उखाड़ना उखाड़ लो, बहुत ज्यादा हमारे पास भी ऐसे स्कैम कॉल आते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। हम जो चीज बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स है, उसके ऊपर बता रहा हूं। जो करना है कर लो, सीधा बोलता हूं। आज इस वीडियो के अंदर पूरा खुलासा करूंगा। जब अगर आपको वेटनरी डिग्री अब्रॉड से करनी है, दिल खोल के करो, लेकिन रूल्स को फॉलो करके करो, तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड रहेगी। बिल्कुल एक लाइसेंस्ड वेटनरी डॉक्टर भी बन जाओगे आप। क्या क्या रूल्स है, क्या फॉलो करने हैं, और इंडिया में आकर रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, हमारे को क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कितने मंथ की डिग्री होनी चाहिए, इंटर्नशिप कितनी होनी चाहिए, और एक सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों को पागल बना के भेजा जाता है, फीस बताते हैं हाँ जी आपका एडमिशन 25 लाख में हो जाएगा। अरे यार तुम यार क्या बात कर रहे हो? इंडिया में एमबीबीएस की डिग्री होती है प्राइवेट 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, लेकिन वेटनरी की हो जाती है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। बहुत डिफरेंस है, मतलब आधे फीस का। लेकिन भाई फॉरेन के अंदर ऐसा सीन नहीं है। वहां पे अगर एमबीबीएस 25-30 लाख की हो रही है ना, तो वेटनरी भी 25-30 लाख की हो जाएगी या 35 लाख की हो जाएगी। वहां ऐसा थोड़ी है कि हाँ एमबीबीएस रशिया के अंदर 40 लाख में होगी लेकिन वेटनरी में 20 लाख में मिल जाएगी। क्यों? ये भेदभाव है। पहली बात तो इंडिया के अंदर है, वहां थोड़ी है, वहां तो फीस सेम ही रहेगी। आप लोगों को कंसल्टेंट बता के भेज देते हैं कि हाँ जी आपके पूरी डिग्री का पैकेज लगेगा और 25 लाख में डिग्री हो जाएगी। बच्चे खुश हो जाते हैं, ना फीस देखते ना कुछ देखते। अरे यार आजकल सब चीजें ऑनलाइन है, लिखो ना नाम वेबसाइट पे, इस यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करो और देखो। मतलब दिमाग कहाँ है भाई? फिर वहां जाके रोते हो। ये पता क्यों बोल रहा हूँ? एक पॉडकास्ट भी लेके आऊंगा। लास्ट ईयर एक कैंडिडेट का एडमिशन हुआ, यूनिवर्सिटी का नाम बाद में बताएंगे, वहां चला गया। वहां जाके उसको पहले तो ये पता चला कि यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड नहीं है, बहुत 7 दिन तक, बहुत फीस, और एक वहां जाके ये पता चला कि फीस भी बहुत ज्यादा है, जितनी बताई थी उससे ज्यादा है। फिर वहां से अपने पैसे खराब करके 1 साल के 7 से 8 लाख रुपए इंडिया में आया। फिर मेरे थ्रू मैंने उसको राजस्थान के अंदर कहीं एडमिशन दिलवाया, बिल्कुल एक प्राइवेट कॉलेज में, जो कि उसको सेम बजट पड़ रहा था। अभी फिलहाल बहुत खुश है, वो अपनी डिग्री कर रहा है। लेकिन ऐसे और बच्चे भी हैं जो वहां गए, एडमिशन लिया और चुप करके मुंह बंद करके वापस आ गए। एक तो वहां जाके पता चला कि ये डिग्री अप्रूव्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का वीसीआई के साथ अप्रूवल में इशू चल रहा है। दूसरी चीज, फीस बताई थी साल की 5 लाख, वहां जाके पता लगा 9 लाख लग रही है। भाई मतलब कुछ भी। अब वहां जाके क्या होता है कि साइकोलॉजी होती है। आपको यहां में फीस बता दें कि भाई हाँ इंडिया में प्राइवेट कॉलेज ले लो, आपको ना 4 लाख रुपए साल का पड़ेगा। ठीक है, आपके पास खुद एक्सेस है, आप बात कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है, आप एडमिशन ले लो, कोई गड़बड़ भी हुई तो आप घर आना जाना भी कर सकते हो। वहां पहुंच गए, वहां जाके तो अगर फीस 5 पे भेजा है, अगर 7 लगेगी देनी पड़ेगी। वहां क्या करोगे? वापस थोड़ी आओगे। रशिया के अंदर कौन संभालेगा आपको? यहाँ तो आपके पेरेंट्स संभाल लेंगे। तो सारी चीजें सोचनी होती है। मैं पिछले साल मैं हमेशा बच्चों को गाइड करता हूँ, वीसीआई काउंसलिंग से एडमिशन लो, प्राइवेट कॉलेज लो, गवर्नमेंट लो, स्टेट काउंसलिंग से लो, इंडिया के लिए ओनली। मैं पिछले साल से ही फॉरेन की वीडियोस और एडमिशन में हेल्प करने लगा हूं। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में ऐसे कोट पहन के टाई लगा के पागल बनाने वाले कंसल्टेंट बहुत है, जो कि बच्चों के साथ स्कैम करते हैं, और मैं होने नहीं दूंगा। जो चीज बताऊंगा सच बताऊंगा, उसके बाद आपको एडमिशन लेना है, दिल खोल के लो। हाँ वहां से आप डिग्री करके आओगे, वैलिड रहेगी। ये मैंने आपको इतनी सारी बातें इसलिए बताई है ताकि आपका दिमाग खुले थोड़ा सा। अगर आपको डिग्री करनी है तो वैलिड तरीके से करो, गाइडलाइन फॉलो करके करो, जो कि मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। और ऐसे नहीं है कि जो फीस आपको वो कम बता रही है मैं वहां चला जाता हूं। भाई मेरे आजकल सब ऑनलाइन है,
डाउनलोड दी प्रोस्पेक्टस, चेक दी वेबसाइट, जो फीस है वही लगेगी। वहां थोड़ी कोई डिस्काउंट होगा, वहां थोड़ी होता है कि हाँ जी अपने चाचा जी का लड़का है 2 लाख रुपए छोड़ दो इसके, ऐसे नहीं होता है यार। जो फीस है वो प्रॉपर रहेगी। और कोई भी अगर आपको अदर कंसल्टेंट ऐसे बोलते हैं हाँ ये फीस में एडमिशन करवा देंगे, आप उससे बोलो आप क्या मेरे को जो भी फीस लग रही है उसकी हर फीस की रिसिप्ट दोगे? मना कर देगा। आप मेरे पास आओ, अगर मैं आपको एडमिशन में हेल्प करता हूं, आपकी जो फीस लगेगी ना, आप बोलोगे मुझे इसकी रिसिप्ट भी चाहिए, गवर्नमेंट रिसिप्ट बिल्कुल मिलेगी। मैं नहीं, जहां फीस पे करोगे ना वही देंगे। और बताओ, जो चीज होती है जेन्युइन ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। मेरे पास बहुत कैंडिडेट है, इस साल इतने फोन आ रहे हैं, भैया रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग से एडमिशन करवा दो, भैया रशिया में ये वाली यूनिवर्सिटी कैसी है। आज भैया पहले गैजेट सुन लो, फिर यूनिवर्सिटी की भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो बताऊंगा आपको सच बताऊंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस देखिए, ये ना एक लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट से, जो कि आपके सामने 23 दिसंबर 2025 को आया था। आप ये वीडियो मई में देख रहे हो, लगभग मई 2026 में। मतलब अब ना वीसीआई ने या डेयरी डिपार्टमेंट ने बोलो बहुत सारी चीजें ना सॉर्ट आउट कर दी हैं। बहुत बच्चों को डाउट होता था कि भैया हम ना अगर फॉरेन से डिग्री करके आएंगे, ठीक है, फॉरेन से अगर हम डिग्री करेंगे क्या वो इंडिया में वैलिड रहेगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था इसके ऊपर। और फॉरेन में भी ना मेनली मैं बात करूं तो ना सबको एक ही है कि ज्यादातर जो चलता है वो रशिया की बात चलती है, क्यों? ठीक है, बोलते थे रशिया से करके आएंगे तो। और रशिया में भी एक दो गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज हैं, आपको पता है, जो कि मैं बताता हूं। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ज्यादा नहीं इसके अंदर कोई पेन वैन चलाने वाला, मेरे को बस काम की चीज बतानी है। देखो यहां पे, देखो आपके सामने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन वेटनरी ग्रेजुएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये गैजेट गवर्नमेंट ने निकाल दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग चलोगे खुश रहोगे, नहीं तो गलत यूनिवर्सिटी और गलत कंसल्टेंट के फंस गए ना तो भूल जाओ। डिग्री 5 साल बाद आके यहाँ पे आपको पता चलेगा, लो जी हैप्पी दिवाली, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये वर्ड यूज ही करने पड़ेंगे क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो वहां से डिग्री छोड़ के मेरे को कॉल करके यहाँ पे आके बोलते हैं भैया इंडिया में एडमिशन करवा दो, वहां तो ये पंगा हो गया, वहां जाके ये पता चला ना फीस कम, यहाँ फीस कम बताई, वहां जाके ज्यादा होगी, भैया वहां जाके पता चला यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है, वहां पे इंग्लिश में स्टडी नहीं होती। तो यार देखो ऐसा है, जेन्युइन को फॉलो करोगे ना, जेन्युइन के साथ चलोगे तो बढ़िया रहोगे, ठीक है। मैं वेटनरी लाइन से ही हूं, आप लोगों को गलत गाइड कभी नहीं करूंगा, ठीक है। मैं भी आपके फेज में हुआ करता था एक टाइम पे। और जिसको एडमिशन चाहिए ना, हम इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ज्यादा से ज्यादा बैच लेके जाएं और साथ में मैं खुद जाऊंगा, ठीक है। आपको जब तक हॉस्टल के अंदर बिठा के साथ में बैठ के आपको अरेंज करके खुद आऊंगा, लेकिन हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए चलेंगे, हम गलत चीज में नहीं फॉलो करेंगे। देखो रजिस्ट्रेशन फॉरेन ग्रेजुएट, कोई भी फॉरेन वेटनरी ग्रेजुएट गारंटेड रजिस्ट्रेशन होगा अगर वो अनलेस ही हैज, मतलब सॉरी, क्या फॉलो करना है, बेसिक सी बात ये है इसके अंदर। यहां पे चलो, देखो ये पॉइंट देखो, आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करी है एक डिग्री फॉरेन वेटनरी यूनिवर्सिटी से 54 मंथ्स की। सबसे पहली चीज 54 मंथ, ये नोट कर लो, 54 मंथ की आपकी 4.5 ईयर्स ही होते हैं, डिग्री होनी चाहिए और इंटर्नशिप होनी चाहिए 12 महीने की, मतलब लगभग 1 साल की। 5.5 ईयर्स जैसा इंडिया में होता है वैसा ही कोर्स आपको वहां से करना है। उसके बाद फॉरेन वेटनरी डिग्री के अकॉर्डिंग इंग्लिश होना चाहिए आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज। अगर आप कहीं से करते हो, ऐसा नहीं है कि भाई रशियन लैंग्वेज में डिग्री करके आ रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और आपने एग्जामिनेशन पास करनी है फॉरेन वेटनरी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर, किन किन सब्जेक्ट्स के एग्जाम पास करने हैं जो कि डिग्री कोर्स इंडिया में चलता है। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं, जो वेटनरी डिग्री है ना जो इंडिया में होती है उसके अंदर लगभग 17 से 18 सब्जेक्ट्स हैं। उसकी भी पीडीएफ है मेरे पास। कई लोगों को तो सब्जेक्ट्स ही नहीं पता, वेटनरी एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल, क्योंकि हमारी तो फील्ड यही है, हम बता सकते हैं। लोगों को थोड़ी पता है कि भाई इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, किस सब्जेक्ट्स में क्या बताया जाता है। लेकिन नहीं, आपको तो कोट पैंट पहने हुए, बीच में ब्लैक कलर की टाई लगाए हुए कंसल्टेंट पे भरोसा है, क्योंकि वो आपको सही बताएगा, जबकि उसे नॉलेज कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चलो, जिस यूनिवर्सिटी में चीजें होती होंगी ना वहीं से डिग्री करनी है, कहीं और से करके आओगे आके ना वेरिफिकेशन होती है हर एक चीज की, आगे से थप्पा लगेगा ना, ये कहां से डिग्री करा है, वैलिड नहीं है, घूमते रहना इधर उधर चक्कर काटते, फिर भैया ये हेल्प करो वो करो। तो चीजों को ध्यान से सुनो, जो इंडिया के अंदर जैसी होती है वैसी अगर यूनिवर्सिटी है, वैसी यूनिवर्सिटी, डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, लेकिन माइंड खोलना भी जरूरी है। तो वैसी यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आना जहां पे सेम जैसे इंडिया में वेटनरी डिग्री कराई जाती है वैसी कराई जाती हो। उसके बाद registered with such professional regulatory body which competent to grant registration to practice veterinary medicine in that foreign country। आप वहां की जो यूनिवर्सिटी है वहां के लिए रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसके बाद आप वहां डॉक्टर बन जाओगे, आपको इंडिया में डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, पास द टेस्ट कंडक्टेड बाय काउंसलिंग और इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन, सक्सेसफुली अंडरगोन कंप्लीट इंटर्नशिप 12 मंथ्स इन इंडिया आफ्टर सक्सेसफुल। देखो मैं एक बात क्या बताना चाह रहा हूं, आपने एक डिग्री करी
वेटनरी की डिग्री कर ली आपने, मान लो रशिया से कर ली, उसके बाद आके आपको इंडिया के अंदर क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। यस, ये कहना चाह रहे हैं। अब वेटनरी के अंदर भी एग्जाम इंप्लीमेंट हो चुका है। जो एमबीबीएस करके आते थे यहाँ एफएमजी देते थे, उसके बाद इंटर्नशिप करो, प्रैक्टिस करो। अब वेटनरी में भी यही हो गया है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर हो गई है। पहले बच्चों को रहता था मेरी डिग्री वैलिड नहीं होगी या नहीं होगी। ये यूनिवर्सिटीज जो ये रूल फॉलो करती है वैसी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ एडमिशन लेना है, वहीं करवाएंगे। उसके बाद आपको इंडिया आना है, एग्जाम देना है, ठीक है। एग्जाम देने के बाद यहाँ इंटर्नशिप करनी है, वैलिड हो। अब बच्चे बोलेंगे क्यों मैं फिर करूं क्यों? देखो, बाहर से करने के भी अपने फायदे हैं, इंडिया से भी करने के अपने फायदे हैं, पर बाहर से करना है, बेटर इक्विपमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज माननी पड़ेगी, तो आप कर सकते हो। और हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, खुश रहेंगे और बढ़िया डिग्री रहेगी। अब एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है क्वालिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए? अगर आप फॉरेन वेटरनरी ग्रेजुएट हो, मान लो आप डिग्री करके आए, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? सबसे पहले तो सक्सेसफुली अंडरगोन कंप्लीटेड कोर्स ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल, जो मैंने बताया 54 मंथ्स की इंटर्नशिप और 1 साल का अपना क्या होना चाहिए, इंटर्नशिप, 4.5 इयर्स की थ्योरी, ठीक है, 5.5 साल की डिग्री, सारे सब्जेक्ट्स, जो कि 2016 में इसके बोर्ड को बोलते हैं, वेटनरी का बोर्ड है एक, ठीक है, उसे बोलते हैं MSVE, उसका नाम यहां लिखा होगा ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं। जो वेटनरी का जो बोर्ड है यहाँ पे लिखा होगा उसका नाम, चलो यहाँ मेंशन नहीं है, जैसे हर किसी का बोर्ड होता है ना, तो इनका ना 2016 में एक उसके अंदर कोडिंग सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए, वैसा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सक्सेसफुली अंडरगोन कंप्लीटेड द एंटायर कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन द सेम फॉरेन कंट्री। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज है। कई बच्चे क्या करते हैं, अपन इंडिया में ना ये चीजें चलती हैं, फर्स्ट ईयर के बाद ना आप ट्रांसफर ले सकते हो, लेकिन बाकी नहीं ले सकते। लेकिन फॉरेन में क्या होता है कि मान लो आपने स्टार्टिंग में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, ठीक है, वहां पे आपने 2 साल डिग्री करी, लेकिन आपने सोचा यार यूनिवर्सिटी सही नहीं लग रही, 3rd 4th ईयर में ना किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लेता हूं, आप ले लेते हो, 2 साल वहां कर ले, 2 साल वहां कर ले, 1 साल इंटर्नशिप कर ली, 5.5 साल डिग्री कर ली, लेकिन वो इंडिया में वैलिड नहीं होगी। साफ लिखा हुआ है, एक ही यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो 5 के 5 साल वहीं लॉयल रह के रहो। ऐसा नहीं है कि आज आप इसके साथ, आज आप कल उसके साथ, नहीं, रूल फॉलो करो, खुश रहोगे, कल को दिक्कत नहीं आएगी, कहीं नहीं भागना पड़ेगा। एक यूनिवर्सिटी में जिसमें जाओगे, ऐसी ही यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवाएंगे जहां से आप पूरे 5.5 साल की डिग्री करके आओगे, इंडिया में आके वैलिड रहोगे एक ही यूनिवर्सिटी में। उसके बाद ये देखो, अगर आप मान लो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार में पास हो जाते हैं 5.5 साल में करके आगे, कई मान लो फेल हो गए, किसी को 6 साल लगे डिग्री, किसी को 7 लग गए, ज्यादा से ज्यादा 10 साल से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपको, तो आप इंडिया में वैलिड हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये गैजेट से हमें क्या है, ये एक गैजेट आया है, इससे बहुत सारी चीजें सोल्व हो गई हैं। एक तो पहले ये डर होता था कि डिग्री वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, ये नॉलेज ही नहीं है किसी को, कोई आपको नहीं बताता हुआ मिलेगा। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई देखो, जेन्युइन चलेंगे, अच्छा बताएंगे तो स्टूडेंट सेफ रहेंगे। स्टूडेंट के बारे में पहले सोचो, अपना बाद में सोचो। अगर आप किसी को काउंसलिंग गाइडेंस दे रहे हो तो ये मेरा मैसेज, अगर आप एज ए पेरेंट कोई देख रहा है, कोई स्टूडेंट देख रहा है, या कोई कंसल्टेंट देख रहा है, उसको बता रहा हूं, पहले आप स्टूडेंट का सोचो यार, ठीक है। क्योंकि आपको अपने पैसों से मतलब नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट की लाइफ से मतलब होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को बहुत दूसरे देश भेज रहे हो। इंडिया की बात अलग होती है कि स्टूडेंट और पेरेंट्स कनेक्टेड होते हैं, कोई दिक्कत आ जाए पेरेंट पहुंच जाते हैं, बाहर बहुत दिक्कत आती है। देखो, इस गैजेट से हमें क्या सोल्व हो गया कि अब वेटनरी डिग्री आप फॉरेन से बिल्कुल कर सकते हो। यस, आके एग्जाम देना, यस, ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक लाइसेंस्ड डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है। अब इस प्रोसेस में दिक्कत बहुत है। दिक्कत क्या आती है इस प्रोसेस में? दिक्कत ये है बहुत बड़ी कि कंसल्टेंट बहुत बैठे हैं मार्केट में मिसगाइड करने वाले, ठीक है। कोई बोलता है कि भाई डिग्री वैलिड नहीं है, कोई बोलता है ये दिक्कत है। मैं बताता हूं आपको, रूल जो यूनिवर्सिटीज फॉलो करती हैं उससे डिग्री करो, आप वैलिड हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बच्चे ना यहाँ पे मेरे से पूछेंगे आपने बताया नहीं, मैं इसके बाद ना एक पॉडकास्ट लेके आऊंगा, जो बच्चा वहां से डिग्री छोड़ के आया था उसका भी बताऊंगा कि भाई उसको क्या दिक्कत हुई थी, वहां डिग्री अप्रूव्ड नहीं थी रशिया में। दूसरी चीज मैं आपको एक बताऊंगा, जैसे अभी बता देता हूं, एक सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी का ना बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर मेरे को तो इसमें एडमिशन चाहिए। देखो, इसके बारे में ना बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है मार्केट में। आपको फीस बताई जाती है 25 लाख रुपए में पूरी डिग्री हो जाएगी। यार क्यों पागल बन रहे हो यार? वेबसाइट है इसकी, एक वेबसाइट पे जाके फीस चेक करो, रूबल का रेट चेक करो, इंटू कर दो, आपके सामने फीस निकल जाएगी। उसके अलावा आपका वीजा हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी फीस हो गई, सब मिलाओगे ना तो भी आपका पैकेज मिनिमम 40 लाख तक जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे दे भैया झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात झूठ निकल जाए ना, मैं यहीं बैठा हूं, ठीक है, हरियाणा में मिल जाऊंगा, मेरा नंबर भी मेंशन कर रखे हैं 2, फोन कर लेना और बता देना, वहीं आके पकड़ लेना अगर मैंने झूठ बोला हो तो। मैं क्यों झूठ बोल लूंगा भाई, मेरी जेब से थोड़ी लग रहे हैं, आपकी जेब से लग रहे हैं, सच बताऊंगा। अगर सच बता के आपको कोई काम करवाऊंगा ना, आपके मन में ये रहेगा यस दिस पर्सन इज जेन्युइन। मेरे आज तक के इंडिया में जितने स्टूडेंट है ना, कहीं से कोई कंप्लेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चीज बोली है सच बोल के बोली है। पिछले साल भी रशिया बच्चे गए हैं, सच बोल के भेजे हैं, इस बार भी बहुत बच्चे जाएंगे, इवन मैं खुद जाऊंगा अब की बार उनके साथ, और सच बोल के ही लेके जाएंगे। जो फीस लगेगी आपकी
गवर्नमेंट रिसिप्ट होगी, आपको चाहिए वो भी दिलवा देंगे, बाकी कोई नहीं देता है, वो दिलवा देंगे ना, टेंशन लो, ठीक है। लेकिन फीस इतनी लगती है, इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन एक वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां से आप डिग्री कर सकते हो ताकि आप इंडिया में आके वैलिड रहो, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जो एग्जाम होगा वो आज तक, देखो अभी अभी इंप्लीमेंट हुआ है, तो इस बैच से जो जाएगा फिर एग्जाम हुआ करेंगे, ठीक है। अब आप जाओगे, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि किसी ने गाइड नहीं कर रखी, किसी को पता ही नहीं है। लोग बस कंसल्टेंट पे चले जाते हैं, हाँ जी सपने देखते हैं, मैं फ्लाइट में जाऊंगा, वाओ यार ऐसी बिल्डिंग्स होंगी, बस ये सोचते हैं। ये तो नहीं सोचते कि भाई ये सारी चीजें भी तो हैं, इनको भी तो देखना है, कल को दिक्कत ना आए। तो ऐसे बंदे के साथ चलो जो आपको सही बताए। मैं अपना प्रमोशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इतना भरोसा है, मैं बताऊंगा तो सही बताऊंगा। मेरे पास ना कॉल आता है, भैया मुझे ना रशिया से वेटनरी करनी है, मैं सारी चीजें उसके बच्चे 20 मिनट लगाता हूं, उसे समझा देता हूं ऑन कॉल, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है भैया आपने तो फीस ज्यादा बताई है, कंसल्टेंट वो कम बता रहा था, उसने तो हॉस्टल फीस मेरे को बताई है पूरे साल की 20,000 रूबल, आप तो मेरे को बता रहे हो 35,000 रूबल। मैं सीधा बोलता हूं, आपके हाथ में फोन है जिससे फोन कर रहे हो, वेबसाइट पे जाओ, वहां जाके देखो, यूनिवर्सिटी ने फीस ही वही लिख रखी है, आपसे वहां कम कैसे ले लेंगे। अब मेरे को ये बता दो, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, बात करवाऊं क्या, हॉस्टल में वीडियो कॉल करवा देता हूं। लो अरे यार इतना प्रूफ के साथ काम करता हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादा दिमाग अपना नहीं खराब करता, मेरे को पता है जो मैं जेन्युइन चल रहा हूं, मैं ट्रांसपेरेंट चल रहा हूं, तो मेरे को वही स्टूडेंट चाहिए जो ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन चलेगा। वो पता है क्या है, क्योंकि अब मैं क्या बताऊं यार, बहुत बच्चे गए थे, बहुत वापिस आए हैं, ठीक है। उसका पॉडकास्ट लेके आऊंगा ना, तब अकल आएगी आप लोगों को। मैं ये कहना चाह रहा हूं, डिग्री करो, वेटनरी डॉक्टर बनो, लेकिन जेन्युइन चलो, रूल फॉलो करके चलो, आप खुश रहोगे, आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे, आपकी डिग्री वैलिड रहेगी। गलत हमें डिग्री के चक्कर में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। वहां यूनिवर्सिटी सब अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा यूनिवर्सिटी खराब है, यूनिवर्सिटी बेस्ट है, लेकिन यार आप एक बात बताओ, जैसे वीसीआई एक पेरेंट बॉडी है इंडिया की, उसने बोल रखा है कि यूनिवर्सिटी मेरे से टाई अप करे, मेरे को सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स दे, मुझे दिखाए। अगर हाँ वीसीआई विजिट पे जाके चेक करेगा, अगर उनकी डिग्री वैलिड है, ठीक है, विषय देखेगा हाँ यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो विषय अप्रूवल दे देगा। लेकिन वहां की यूनिवर्सिटी करती नहीं है, वो क्या करते हैं, कुछ कंसल्टेंट किसी यूनिवर्सिटी में टाई अप करके आपका एडमिशन करवा देते हैं, लो जी आप कर लो डिग्री। अरे यार वो विषय में बात ही नहीं कर रखी, कुछ रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं हो जाएगी कल को। तो ऐसी यूनिवर्सिटी पकड़ो जो गैजेट के अकॉर्डिंग सारे रूल फॉलो करती हो, जहां से आप ये सब कुछ करो, रूल वगैरह फॉलो हो, आप एक बढ़िया डॉक्टर बन पाओ, ठीक है। अब ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, जो पैकेज है वो सही जाना है। आगे वीडियोस और भी आएंगी, इस वीडियो से आपको गैजेट समझाया है, आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या क्या समझाऊंगा, मैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर कि हमारे को ये एग्जाम है ये कब हो सकता है, क्या इसके बारे में 2-4 थोड़ी बड़ी नॉलेज जो मैं गैदर कर रहा हूं वो बताऊंगा, और कौन सी यूनिवर्सिटीज जो रूल फॉलो करती हैं, फीस क्या रहने वाली है, और कितने बजट में एडमिशन हो सकता है, सारी चीजें लेके आऊंगा। वीडियो से जुड़े रहो। हाँ मैं जानता हूं आपका बहुत टाइम ले गया, बट ये चीजें ही कुछ ऐसी हैं यार, ये कोई नहीं समझाता है। तो जिसको समझ में आनी चाहिए थी वो जहां यहाँ तक जुड़ा है, वही जेन्युइन जाना चाहेगा तो जाओ, लेकिन रूल फॉलो करके ही जाना है। मेरे थ्रू नहीं जाना, मत जाओ, लेकिन कहीं से भी जाओ ना तो रूल के अकॉर्डिंग चलना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। आज की वीडियो में इतना ही, आगे गैजेट वगैरह की और इस सबसे मतलब अलग लेवल की वीडियोस लेके आऊंगा फॉरेन के लिए, ताकि आप लोग कहीं फंसे हो ना और सही जगह पे आपका एडमिशन हो। ओके, माय नेम इज देव तिवारी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड साइनिंग आउट।